अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मेरा पोषण मेरा स्वास्थ्य में। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, यानी हमारी थाली में क्या है वही हमारी सेहत और जीवन की दिशा तय करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी ही कहानी वर्मा परिवार की। ये वही परिवार है जैसा कि हमारे आसपास अक्सर हमें देखने को मिलता है, जहां शुरुआत में जंक फूड और बाहर का खाना ही सबकी पसंद है, लेकिन जब बीमारियां सिर उठती है तो धीरे धीरे समझ आता है कि असली ताकत तो पौष्टिक आहार में ही है। चलिए मिलते हैं वर्मा परिवार से। मम्मी, मुझे पिज़्ज़ा ही चाहिए। और मुझे बर्गर। बिना कोल्ड ड्रिंक के मजा ही नहीं आता। अरे भाई, रोज रोज यही बर्गर पिज्जा सब्जी दाल क्यों नहीं खाते? मम्मी, वो सब तो बोरिंग है। हाँ, हमें तो बस फास्ट फूड चाहिए। ये नजारा है वर्मा परिवार का, जहां बच्चों से लेकर बड़े तक जंक फूड के दीवाने हैं। अरे ये क्या, राहुल को बुखार है और रानी को भी कमजोरी लग रही है। हाँ, मुझे भी ऑफिस में थकान रहने लगी है। लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखिए, आपके बच्चे का वजन कम है, खून की भी कमी है। ये सब ज्यादा जंक फूड और पौष्टिक भोजन ना लेने की वजह से होता है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो गंभीर बीमारियां हो सकती है इन्हें। तो डॉक्टर साहब, हमें क्या करना चाहिए? रोज की थाली में दाल, रोटी, सब्जी और चावल होना चाहिए, और बच्चों को दूध, फल और हरी सब्जियां भी दीजिए। जंक फूड जितना दूर रखे उतना बढ़िया है, लेकिन कभी कभार दिया जा सकता है। और हाँ, सब मिलकर एक साथ खाना खाएं, इससे खाना शरीर में लगता है। आज मैंने अंकुरित मूंग और सलाद बनाया है। और मैंने मार्केट से ताज़े फल लाए हैं। मम्मी, ये तो बड़ा मजेदार है। वाह, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी अच्छा है। धीरे धीरे वर्मा परिवार ने जंक फूड कम कर कर पौष्टिक आहार अपनाया। बच्चों की सेहत सुधरने लगी, पढ़ाई में ध्यान बढ़ा और घर का माहौल भी बदल गया। अब देखो, राहुल खेलों में अव्वल आ रहा है और रानी की पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही है। हाँ, ये सब सही खान पान और पोषण का ही नतीजा है। अब हमें समझ आ गया, मेरा पोषण मेरा स्वास्थ्य। हरी सब्जी, रंग बिरंगे फल, रोटी दाल से बढ़ेगा बल। जंक फूड छोड़ो, सेहत जोड़ो, मेरा पोषण मेरा स्वास्थ्य। तो दोस्तों, आपने सुनी वर्मा परिवार की कहानी, लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की हकीकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सही खान पान न सिर्फ बीमारियों से हमें बचाता है बल्कि जीवन को खुशहाल भी बनाता है। जंक फूड कभी कभी ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की थाली में पौष्टिक आहार ही होना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए कि ताकि पोषण पूरा हो सके? हर चीज में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों अनाज की। ये हमारी थाली का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अनाज है तो जीवन है, क्योंकि ये हमें रोज रोज जीने के लिए ऊर्जा देते हैं। अनाज हमारे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमारे शरीर को दिन भर काम करने की ताकत देता है। साथ ही इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज की भरपूर मात्रा होती है। जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, गेहूं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। गेहूं के आटे में फाइबर होता है जो पाचन ठीक करता है।
इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन भी मिलता है। चावल ये आसानी से पचने वाला अनाज है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है जिससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। ब्राउन राइस या छिलके वाला चावल ज्यादा पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें फाइबर और विटामिन बने रहते हैं। मोटे अनाज की बात करें तो इसमें बाजरा आता है जो आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। खून की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने में ये मददगार साबित होता है। डायबिटीज के लोगों के लिए भी ये काफी अच्छा माना जाता है। ज्वार, इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दिल के रोगों से ये बचाव करता है और वजन को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। रागी, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। बच्चों और महिलाओं के लिए हड्डियों को मजबूत बनाने में ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आयरन और अमीनो एसिड भी होते हैं। मक्का, इसमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें फाइबर भी सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी आप थाली सजाएं तो याद रखें, गेहूं चावल ही नहीं बल्कि बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज को भी इसमें जरूर शामिल करें। ये न सिर्फ सस्ता भोजन है बल्कि पोषण से भरपूर भी है। अनाज सच में हमारी थाली का आधार है और हमारे स्वास्थ्य की असली ताकत भी। अब हम आते हैं थाली के उस हिस्से पर जिसे कहते हैं प्रोटीन का घर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दालों, राजमा, चना और सोयाबीन की। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। दालों की बात करें तो इसमें अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, चना दाल, ये सभी दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। प्रोटीन बच्चों की वृद्धि और बड़ों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दालों में फाइबर भी होता है जो पाचन सुधारता है। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और कैल्शियम भी मिलता है। अंकुरित दालें खाने से विटामिन सी और एंजाइम्स बढ़ते हैं जिससे पोषण कई गुना हो जाता है। राजमा, जिसमें भरपूर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और खून की कमी को दूर करने में सहायक होते हैं। हृदय रोग से ये बचाव करते हैं और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। काला चना और सफेद चना दोनों ही बेहतरीन प्रोटीन के स्रोत होते हैं। चने में फाइबर ज्यादा होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। मोटापा नियंत्रित रखने में ये काफी मददगार साबित होता है। इनमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम होता है। अंकुरित काला चना सुबह खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा और ताकत मिलती है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो दिल की सेहत और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। महिलाओं के लिए भी सोयाबीन खासकर लाभकारी होता है क्योंकि ये हार्मोन संतुलन में मदद करता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी थाली में दाल की कटोरी को देखें तो उसे आप हल्के में मत लें। याद रखिए कि दालें, राजमा, चना और सोयाबीन सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य की असली पूंजी है। अब बात करते हैं फल और सब्जियों की। दोस्तों, ये थाली का सबसे रंगीन और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। कहते हैं कि जितनी रंगीन थाली उतना अधिक पोषण, और यही रंग हमें देते हैं फल और सब्जियां। ये सिर्फ हमारे खाने को स्वादिष्ट नहीं बनाते बल्कि हमारे शरीर को वो ताकत और सुरक्षा देते हैं जो हमें किसी दवा से भी नहीं मिल सकती। सब्जियां हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देती है, रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, पेट साफ रखती है और पाचन को दुरुस्त रखती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, इनमें भरपूर आयरन, कैल्शियम होता है। ये खून बढ़ाने और हड्डियां मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। नारंगी पीली सब्जियां और फल जैसे कि गाजर, आम, पपीता, कद्दू, इनमें विटामिन ए होता है। ये आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सिट्रल फल जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, इनमें विटामिन सी होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फलों की तो इसमें आता है केला, जिसमें कि पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और तुरंत ऊर्जा देता है। सेब, नाशपाती, अमरूद, ये फल जो है फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं। आपके पाचन को अच्छा रखते हैं और आपको कब्ज नहीं होने देते। तो रोजाना आप कम से कम 5 हिस्सों में फल और सब्जियों को जरूर खाएं। मौसमी फल और जो सब्जियां होती है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर दवाइयों पर कम और प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहे तो अपनी थाली में फल और सब्जियों को भरपूर जगह दीजिए। याद रखिए कि हर रंग का फल और हर तरह की सब्जी
एक नया पोषक तत्व देती है और जितने ज्यादा रंग आपकी थाली में होंगे उतना ही स्वस्थ होगा आपका जीवन। दोस्तों, अब बारी आती है उस चीज की जिसे भारतीय संस्कृति में पूर्ण आहार कहा गया है। जी हाँ, वो है दूध और दूध से बनी चीजें। दूध सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि पोषण का खजाना है। दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल सब कुछ मिलता है। खासकर इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। दूध जो कि हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये बच्चों की ग्रोथ और बड़ों की मांसपेशियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। दूध से ही बनने वाला पदार्थ दही, ये पाचन के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं और गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। पनीर प्रोटीन का शानदार स्रोत है। बच्चों और युवाओं के लिए शक्ति और मांसपेशियों को बनाने में ये मददगार साबित होता है। छाछ जो गर्मी और पाचन की समस्याओं के लिए काफी बेहतरीन होती है। घी और मक्खन, इनमें आपको अधिक मात्रा में वसा मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहे, दिमाग तेज रहे और शरीर बीमारियों से दूर रहे, तो दूध और दूध से बनी चीजों को अपनी थाली में जरूर शामिल कीजिए क्योंकि दूध है स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। अब आते हैं मेवे और बीजों पर। ये छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन सेहत के लिए बहुत बड़े खजाने होते हैं। एक कहावत है ना कि दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बात बिल्कुल सही बैठती है मेवों और बीजों पर। थोड़े से खाए जाते हैं लेकिन ये हमारे शरीर को अनगिनत फायदे पहुंचाते हैं। ये हमें स्वस्थ वसा देते हैं जो दिल की सेहत के लिए जरूरी है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल भरपूर होता है। दिमाग और शरीर दोनों को ये ऊर्जा देते हैं। जैसे कि बादाम, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा और बालों के लिए अच्छा माना जाता है। अखरोट जो दिमाग को तेज और दिल को मजबूत बनाता है। काजू, इसमें मैग्नीशियम और आयरन होता है। ये खून बनाने और हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। अलसी, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होता है। ये दिल की बीमारियां और डायबिटीज से बचाव कराता है। तो अगर आपको बीच बीच में भूख लगती है तो आप चिप्स या जंक फूड की जगह मुट्ठी भर मेवे खा सकते हैं। ये आपके पेट को भरेंगे नहीं बल्कि आपकी सेहत को और अधिक मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, एक संतुलित थाली में आधी प्लेट सब्जियां और सलाद, एक हिस्सा अनाज, एक हिस्सा दाल या प्रोटीन, साथ में दूध, दही और थोड़ा फल, इनको आप जरूर शामिल करें क्योंकि जितना रंगीन होगा भोजन उतना बढ़िया होगा पोषण। सेहत किसी दवा से नहीं बल्कि रोज की थाली से बनती है। जंक फूड सिर्फ स्वाद देता है लेकिन घर का बना खाना जीवन देता है। पौष्टिक भोजन से न सिर्फ शरीर बल्कि मन और विचार भी मजबूत होते हैं। जरा सोचिए, अगर हर बच्चा तंदुरुस्त हो, हर महिला स्वस्थ हो और हर बुजुर्ग निरोगी हो तो भारत कैसा होगा? निश्चित ही स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, रोजाना की थाली संतुलित बनाएं, बच्चों को जंक फूड से दूर रखकर पौष्टिक खाना खिलाएं और सबसे जरूरी अपने पोषण को अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को समझें। याद रखिए, मेरा पोषण ही मेरा असली धन है, मेरा स्वास्थ्य ही मेरी असली संपत्ति है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आरती लेती हूँ आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM